हाय, मदन चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम हमें बच्चे की हलचल जो है मूवमेंट है हमें फील नहीं हो रही, या फिर हमें बहुत ही कम बच्चे की हलचल महसूस होती है, हम क्या करें। तो मैंने सोचा अलग से एक डिटेल में वीडियो बना दूं ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ सके। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि बच्चा कैसे फील होता है, कौन से महीने में बच्चे ने कितनी हलचल करनी चाहिए, कितनी हलचल से बच्चा कम कर रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। इन सब बातों के हम बारे में जानेंगे। तो बच्चा जो है लगभग चौथे महीने में हलचल करना शुरू कर देता है। तो किसी किसी को चौथे महीने में फील हो सकती है, किसी को 5वें में भी फील हो सकती है, किसी किसी को छठे महीने के पहले सप्ताह में भी फील होना शुरू हो सकती है। ये बिल्कुल नॉर्मल में आता है। लेकिन अगर आपको 6 मंथ के लास्ट तक भी बच्चे की हलचल आपको महसूस नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है कि हो सकता है कि अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम हो जिस वजह से बच्चा हलचल नहीं कर रहा है। उस टाइम आपको घर पे रहकर इंतजार नहीं करना। शुरुआती महीनों में बच्चा बिल्कुल नाभि के नीचे रहता है, हमारे यहाँ रहता है, क्योंकि यूट्रस पहले नीचे रहता है। धीरे धीरे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यूट्रस ऊपर की साइड आता जाता है, बच्चा भी ऊपर की साइड आता जाता है। तो शुरुआती महीनों में आपको जो बच्चे की हलचल है वो बिल्कुल नाभि के यहाँ नीचे आपको महसूस होगी। तो आप बिल्कुल साइलेंस में टीवी वगैरह बंद करके आप लेट जाइए, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुनोगे तभी आपको फर्स्ट टाइम फील होती है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है उनको पता नहीं होता कि मतलब एक्चुअली में बेबी कैसे मूवमेंट करेगा, तो हमें समझ में आएगा। तो आपने कैसे समझना है मैं बता देती हूँ कि बच्चा शुरुआत में ऐसे करेगा, जैसे कि हो सकता है जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है आपके पेट में नाभि के नीचे, आपको ऐसा लगेगा कोई एक हार्ट और आपके पेट में धड़क रहा है, ऐसे ऐसे आपको फील हो सकता है। या फिर ऐसे लगेगा कुछ उछल रहा है आपके पेट में, कोई छोटी सी चीज है वो फुदक रही है आपके पेट में, तो लोअर एब्डोमेन में ही आपको फील होगी। तो इस प्रकार से आपकी कोई फीलिंग है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा हलचल कर रहा है। अब छठे महीने तक तो आपको देखो काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काउंट करना पॉसिबल भी नहीं होता कि बच्चा दिन में कितनी बार मूवमेंट करता है। लेकिन 7 महीने के बाद बेबी काफी बड़ा हो जाता है, तो आप उसकी मूवमेंट को अच्छे से फील कर सकते हो और अच्छे से काउंट भी कर सकते हो कि 1 घंटे में बच्चा कितनी बार हलचल कर रहा है। तो आपने 7वें महीने के बाद से आपको दिन में 1 या 2 बार डेली आपने बच्चे की हलचल है वो नोटिस करनी है, आपने काउंट करनी है। काउंट कैसे करनी है, जैसे आप सब कुछ काम वाम छोड़ के, ऐसा नहीं आप कुछ किचन में काम कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो तो आपने फील करनी है, ऐसा नहीं करना। आप बिल्कुल बेड पे लेटना है और वो भी बाएं करवट की साइड लेटना है, क्योंकि इससे जो है बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा मिलता है, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है, तो आप क्लियरली बच्चे की हलचल है वो आप समझ सकोगे। अगर आपको 1 घंटे में 4 या 5 बार अगर आपको हलचल महसूस हो रही है तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपको उस घंटे में महसूस नहीं हुई, आप खड़े हुइए, कुछ देर घूमिए, कुछ खा पी लीजिए, खाली पेट आपने जो है हलचल महसूस नहीं करनी है, क्योंकि खाली पेट रहते हो तो बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, तो बच्चा हो सकता है कि इतना एक्टिव ना रहे। बच्चा भी हमारी तरह सोता भी है, जागता भी है पेट के अंदर, तो बच्चा लगभग 2 से 2.5 घंटे पेट के अंदर सो सकता है। तो आपने नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है। अगर नेक्स्ट टाइम आप 1 घंटे में 4-5 बार अगर आपको फील हो रही है तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, डरने की कोई भी बात है। और जो है 7वें महीने के बाद से आपको बच्चे की जो हलचल है वो आपको नाभि के ऊपर ज्यादा महसूस होगी, यहाँ आपको ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि बच्चा जो है सिर नीचे कर लेता है, पांव उसके ऊपर की साइड रहते हैं, तो आपको ऊपर की साइड ज्यादा हलचल महसूस हो सकती है। बिल्कुल नॉर्मल बात है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैम जो है हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमारा बच्चा बहुत ही कम हलचल करता है, लेकिन हम सोते हैं तो बच्चा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये भी नॉर्मल बात है, क्योंकि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमारा पेट में जो पानी है वो हिलता रहता है, तो इस वजह से ये बच्चे के लिए झूले का काम करता है ऐसे ऐसे, तो बच्चा ज्यादा सोता है उस टाइम पे। हम जब सो जाते हैं तो फ्लूइड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, तो इस वजह से बच्चा उस टाइम एक्टिव रह सकता है। बिल्कुल नॉर्मल बात है। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम हमारा बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा ही कुछ हलचल कर रहा है, तो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, एक अच्छी बात है अगर एक्टिव है, क्योंकि बच्चा हमारी तरह कभी ज्यादा एक्टिव हो सकता है, कभी हो सकता है कि कभी कभार डल भी रहे,
तो ये भी नॉर्मल बात है। यानी मेन चीज ये है कि आपके 7वें महीने के बाद आपने दिन में 1 या 2 बार अपने बच्चे की हलचल को काउंट करना है। 1 घंटे में 4-5 बार आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। उस टाइम आपको फील नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई कर सकते हो। तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आती है। आई होप कि बच्चे की हलचल मूवमेंट से रिलेटेड आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।